सो वेलकम यू ऑल लर्न विद अनुराग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12 बायोलॉजी। तो पहला चीज़ रिसोर्स क्या रहने वाले हैं। रिसोर्स आपका प्राइमरी रिसोर्स एनसीईआरटी ही रहना चाहिए। उसके बाद से अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उसके नोट्स, या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उसके नोट्स। और ऑनलाइन कोचिंग में आप यूट्यूब से अगर हैं और ऑनलाइन बैच ले लिया है तो वेल एंड गुड। एंड अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जैसे चैनल है एनसीईआरटी वाला पे आरुषि मैम। उसके बाद से फिर और सेकंड आपको बताता हूँ मैं। सेकंड आंसू घाई 11th-12th चैनल पे एक मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। एंड थर्ड वन इज अपेक्षा सिंह मैम, नेक्स्ट टॉपर क्लास 11th एंड 12th वाले चैनल पे वो हैं। ये हो गया। जैसे कि आपको पढ़ना कहाँ से है, यूट्यूब से। अगर ऑनलाइन बैच लिया है तो वो भी ठीक है, फिर ऑफलाइन किया है तो वो भी ठीक है। लेकिन अब फिर रिसोर्सेस हो गए हैं, एनसीईआरटी हो गया, आपके नोट्स हो गए हैं, उसको रिवाइज करते रहिएगा। एंड थर्ड बुक आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न को पहचानने के लिए, जैसे कि आपको उससे पैटर्न पता चलेगा कि पिछले 10 साल में क्या पूछा है, कैसे प्रिपरेशन करना है। फिर आंसर राइटिंग भी उससे अच्छी हो जाएगी आपकी। एंड सेकंड चीज़ वही है हमारी आंसर राइटिंग। अगर आपको अपना जो आपने तैयार किया उसको प्रेजेंट करना अच्छे से आता है तो आपको नंबर कहीं नहीं गया, नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। एंड थर्ड वन चीज़, आप जिस टीचर को चुन लेते हैं उसको रिगरसली फॉलो करिएगा। ये नहीं कि ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, इनसे पढ़ लें। एक टीचर से हमेशा जो कंटेंट आपको देगा वो 95 का ही देगा। वो आपके ऊपर है कि आप उसको एब्जॉर्ब कितना कर पाते हैं। ये थर्ड चीज़ हो गई हमारी। एंड फोर्थ वन चीज़ें हैं कि मतलब देखिए क्या सीक्वेंस रहने वाला है। पहले देखिए आप लेक्चर देखेंगे, कहीं से भी देख लिया आपने, जैसे कि मैंने बात की ही है। उसके बाद से फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी तुरंत पढ़ लिए, जितना टॉपिक पढ़ रहे हैं पढ़ लिए। अगर आप एक दिन में मान लीजिए एक पेज पढ़ा एनसीईआरटी का तो एक पेज पढ़ें, अगर अगले दिन फिर एक पेज किया तो दोनों पेज पढ़ें, उससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। और उसके बाद से नोट रिवाइज करें एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो में तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती नहीं, बाकी तब भी अगर आप एवरेज 10 से 20 एमसीक्यू लगा सकते हैं। धीरे धीरे फिर अगर आपका लगने लगे, आपको अच्छा लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। वो 50 एमसीक्यू ज़्यादा टाइम कर लेगा, 45 मिनट 40 मिनट में हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से, और एनसीईआरटी और नोट्स ये फॉलो करना है आपको। एंड पांचवी चीज़ कि मतलब सिलेबस कंप्लीट कहाँ तक होना चाहिए। सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए लगभग अक्टूबर एंड। अगर आप वन शॉट उठाते हैं तो ज़्यादा चैप्टर हैं ही नहीं। मैं बताता हूँ कितने चैप्टर है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपके टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर हैं, इसमें से लास्ट चैप्टर आपका इकोलॉजी जो 14 मार्क कवर करता है, 3 चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर इकोलॉजी, आगे जो आप बढ़ते जाएंगे, जो शुरू के चैप्टर है जूलॉजी बॉटनी में दोनों टफ हैं, जो आगे आप बढ़ते जाएंगे वो सब पूरे आसान हैं। उसके बाद वो सब स्कोरिंग है, थ्योरेटिकल हैं, और सब बाकी सब कॉन्सेप्चुअल हैं। तो ये आपका, अगर आप ये आपको तो वैसे 95 एम करना है, लेकिन अगर आपको ये देखिए सबसे बड़ा यूनिट है इसमें इकोलॉजी, जो 14 मार्क कवर करेगा आपका। और बताता हूँ मैं, और बायोटेक्नोलॉजी में 10 से 14 मार्क इसमें भी आएगा। फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 14 मार्क इसमें से भी आएगा। फिर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन 18 मार्क, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। तो आपको अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पसंद है तो आप इसको कर ही सकते हैं, उसे तो करना सबको ही है। फिर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा आता है वो 14 मार्क। ये बोर्ड एग्जाम में यही हम लोग का होता है, 70 में 70 यही आता है। और उसका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें एमसीक्यू आते हैं 4, और वेरियस शॉर्ट आते हैं 5, और शॉर्ट आते हैं 5, और शॉर्ट आंसर आते हैं 12 वेरी शॉर्ट आंसर जो 2-2 नंबर के होते हैं। एंड लॉन्ग आंसर आते हैं 3। तो यही सीक्वेंस है हम लोग का। बाकी और अगर कुछ आपका डाउट रहे तो बेझिझक आप कमेंट में बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर लर्न विथ अनुराग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।